हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सब कैसे हो? उम्मीद की जाती है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और हमारी ये वीडियो लगातार देख रहे होंगे और अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम चैप्टर 20 आंकड़ों का विश्लेषण से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमारी प्रतियोगिता परीक्षा में आने वाले जितने भी प्रश्न बनते हैं इस वीडियो में सभी प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। अब टाइम वेस्ट न करते हुए हम चलते हैं टाइप फर्स्ट के पहले क्वेश्चन की ओर। टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन निम्न आरेख की सहायता से निम्न आरेख की सहायता से बताइए कि कौन से विद्यार्थी ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। यहाँ अब आरेख दिया है। यहाँ है विद्यार्थी ये इधर विद्यार्थी हैं और ये क्या है? अंक। तो यहाँ ये ए है, विद्यार्थी ए। उसके बाद ये विद्यार्थी बी। ये विद्यार्थी सी। ये विद्यार्थी डी। ये विद्यार्थी है ई।
तो यहाँ पर ये इस प्रकार का चित्र दिया है। इसमें ये विद्यार्थी है, ये प्राप्तांक अंक है कि जैसे ए विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त करे 40, उसके बाद बी विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त करे 80, उसके बाद सी विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त करें 30, उसके बाद यहाँ डी विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त करें यहाँ पर 50, और उसके बाद ई विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त करें 90। तो यहाँ बताया था निम्न आरेख की सहायता से बताइए कि कौन से विद्यार्थी ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो हमारा ऑप्शन नंबर है, पहले ऑप्शन में यहाँ लिखा हुआ ए, बी ऑप्शन में यहाँ है बी, सी ऑप्शन में यहाँ लिखा हुआ है सी, और डी ऑप्शन में यहाँ लिखा हुआ है ई। तो इसमें हमें ये बताना है कि किस विद्यार्थी ने सबसे अधिक अंक प्राप्त करे। तो सबसे अधिक अंक तो ये किसने प्राप्त करे, ई ने। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी। इस प्रकार से ये पूरा क्वेश्चन इस प्रकार सॉल्यूशन करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2, निम्न आलेख में निम्न आलेख में एक विद्यार्थी के प्राप्तांक दर्शाए गए हैं। तो यहाँ इधर प्राप्तांक दिए हैं और यहाँ विषय हैं। तो पहला विषय हिंदी, दूसरा विषय अंग्रेजी, तीसरा विषय विज्ञान और चौथा विषय गणित। इस प्रकार से ये आलेख दिया हुआ है और आलेख में इधर क्या है, ये प्राप्तांक है, और इधर दिए हैं ये सब्जेक्ट की हिंदी है, अंग्रेजी है, विज्ञान है और गणित है। अब क्वेश्चन क्या है, किन दो विषयों में उसे कम अंक प्राप्त हुए। तो पहला ऑप्शन हिंदी गणित, दूसरा विकल्प विज्ञान गणित, तीसरा ऑप्शन हिंदी अंग्रेजी, और डी ऑप्शन अंग्रेजी विज्ञान। तो यहाँ आलेख भी दिया गया है ये,
और ये इसके इस प्रकार विकल्प हैं। तो यहाँ बताना किन दो विषयों में उसे कम अंक प्राप्त हुए। तो कम अंक प्राप्त हुए तो कौन से विकल्प हैं जिसमें, ये देखो पहले विषय हिंदी में कितने अंक मिले, बीच में आ रहा तो 75 अंक मिले, और यहाँ अंग्रेजी में कितने मिले, 80। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ ये किसकी जो यहाँ बनी हुई है ये बिल्डिंग जैसी, तो किस में ये कम है, तो कम किस में, हिंदी में और अंग्रेजी में। हिंदी में कितने अंक मिले, 75, और अंग्रेजी में कितने मिले, 80। तो इन दोनों में तो कम अंक प्राप्त हुए, बाकी सब में क्या है, अधिक है। जबकि बात करें विज्ञान की, तो विज्ञान में कितने अंक प्राप्त करें, 90। उसके बाद गणित में कितने अंक प्राप्त करें, 100। तो यहाँ किस विषय में सबसे कम अंक प्राप्त हो गए, तो हिंदी में और अंग्रेजी में। अब विकल्प में देखते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी किस विकल्प में दिया गया है। तो पहला विकल्प तो हिंदी गणित है, तो ये तो होगा नहीं। फिर विज्ञान गणित है, तो इनमें सबसे अधिक अंक प्राप्त करें, बात करी गई है कम की। तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, हिंदी और अंग्रेजी लिखा गया है। तो हिंदी और अंग्रेजी में क्या प्राप्त हो गए, सबसे कम अंक। यही क्या हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 है, विद्यार्थी विद्यार्थियों विद्यार्थियों द्वारा खेले गए खेले गए खेल, विद्यार्थी द्वारा खेले गए खेल। तो इस ओर है प्राप्तांक, तो इधर ये अंक दिए गए हैं विद्यार्थियों, सॉरी यहाँ अंक नहीं है, विद्यार्थियों की संख्या। तो ये विद्यार्थियों की संख्या है। नीचे खेल, खेल तो पहला खेल बना हुआ है ये है फुटबॉल, फुटबॉल। ये है क्रिकेट, क्रिकेट। उसके बाद नेक्स्ट में ये है बैडमिंटन, सॉरी टेबल टेनिस, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस। और यहाँ है बैडमिंटन, बैडमिंटन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कितने 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 विद्यार्थी कितने विद्यार्थी टेबल टेबल तो यहाँ ये टेबल इस प्रकार लिखा जाएगा, टेबल। तो ये टेबल ना हो के क्या है, टेबल टेबल टेनिस, टेबल टेनिस खेलते हैं। तो
तो यहाँ कितने विद्यार्थी टेबल टेनिस खेलते हैं। तो ये जो चित्र बना हुआ है, चित्र में अब हमसे क्वेश्चन में केवल पूछा गया टेबल टेनिस। तो यहाँ देखते हैं, ये तो विद्यार्थियों की संख्या है। तो यहाँ टेबल टेनिस कितने पर आ रहा है? ये टेबल टेनिस आ रहा है देखो 8 पर। तो टेबल टेनिस कितने खेलते हैं? 8। तो लिखेंगे विद्यार्थी विद्यार्थी टेबल टेनिस खेलते बराबर 8 विद्यार्थी। अगर इसमें इस जो क्वेश्चन हमसे किया गया है, इसके अदर भी कोई क्वेश्चन किया जाता है कि जी फुटबॉल कितने खेलते हैं, तो फुटबॉल में कितने खिलाड़ी बनते हैं हमारे? 20। तो ऐसी मेन क्वेश्चन है हमारा। तो विद्यार्थी टेबल टेनिस खेलते हैं, तो टेबल टेनिस ये रहा, और टेबल टेनिस के सामने क्या? 8। तो आंसर क्या बना हमारा? 8। इसी प्रकार हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आलेख से आलेख आलेख से ज्ञात कीजिए कीजिए कितने बच्चों ने कितने बच्चों कितने बच्चों ने 20 से कम अंक प्राप्त प्राप्त किए? ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखते हैं आलेख।
5, 10, 15, 20, और यहाँ तो इसमें यहाँ ये दिए गए हैं अंक, ये बने हमारे अंक अंक, और यहाँ पर इधर है आगे यहाँ विकल्प दिए हैं। विकल्प 1 35, दूसरा विकल्प बी 45, और तीसरा विकल्प है सी 65, और चौथा विकल्प है 85। तो अब यहाँ हमारा ये क्वेश्चन है कि आलेख से ज्ञात कीजिए कितने बच्चों ने 20 से कम अंक प्राप्त किए। तो हम आपको बता रहे थे कि यहाँ 20 से कम अंक, तो 20 अंक कितनों को मिले, 15 को। और यहाँ बात करेंगे 20 से कम, तो ये अंक हैं, तो 20 अंक कितनों को मिले, तो ये लिखेंगे 15। उसके बाद 25 अंक कितनों को मिले, 10 को, तो 10 लिखेंगे। उसके बाद 30 अंक कितनों को मिले, 20 को, तो यहाँ लिखेंगे 20। उसके बाद ये 35 अंक कितनों को मिले, 5 विद्यार्थियों, तो 5 लिखेंगे। ठीक, यहाँ ये 35 अंक कितनों को मिले, 5 को, और 30 अंक मिले 20 को, 20 लिख देंगे। और 25 अंक मिले, सॉरी यहाँ जो बताया 20 से कम, तो ये ज़्यादा वाले देख लिए हमने, ये कम वाले देखने हैं। तो कम वाले 5 अंक किसको मिले, ये 5 विद्यार्थियों को, तो ये 5 लिखेंगे, ये 5। उसके बाद ये 10 अंक कितने को मिले, 10 को, तो 10 लिखेंगे, 10। उसके बाद ये 15 अंक कितने को मिले, 20 को, तो ये लिखेंगे 20। यहाँ 20 से कम अंक, तो 20 से कम अंक, तो यहाँ 20 से पीछे पीछे देखेंगे, तो हमारे इनको जोड़ लेंगे। इनको जोड़ने के बाद कितना बना, 5, और यहाँ 1 और 2 3। तो कितने विद्यार्थी थे जिनको 20 से कम अंक मिले, तो हमने इसको फाइंड कर लिया, कितने विद्यार्थी, 35। और विकल्प के अनुसार कौन सा आंसर होगा, विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल JNV+ अटल आवासीय विद्यालय स्टडी नंबर 1 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने सुझाव दे सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नीचे अगला क्वेश्चन है, नीचे दर्शाए गए आलेख से वर्ष 2005 तथा 2007 में लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ जो लिखा गया है 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, ये है पेड़ों की संख्या। अब करेंगे वर्ष की बात। तो यहाँ पहला वर्ष है हमारा ये 2011, ये है वर्ष। अब 2011, उसके बाद ये है 2003, 2009, ये है 2007, दो हजार पाँच, ये है 2003, ये है 2001। तो यहाँ पेड़ों की संख्या, ये वर्ष दिए गए हैं और यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प 300, दूसरा विकल्प 250 और तीसरा विकल्प है 350 और चौथा विकल्प है 500। ये इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसको सॉल्यूशन किस प्रकार करना है, तो यहाँ क्वेश्चन में दिखाया गया था कि 2005, तो है लिखेंगे 2000 वर्ष 2005, 2005 में पेड़ों की संख्या, पेड़ों की संख्या संख्या बराबर, तो 2005 ये है और 2005 में पेड़ों की संख्या कितनी, ये कितना आ रहा है 250, इसके सामने 250, तो पेड़ों की संख्या कितनी होगी 250। उसके बाद वर्ष 2007 में, 2007 में पेड़ों की संख्या, पेड़ों की संख्या, तो यहाँ पेड़ों की संख्या कितनी है 2007 में, तो 2007 ये है, तो पेड़ों की संख्या कितनी आ रही है, यहाँ पेड़ों की संख्या आ रही है 50, तो पेड़ों की संख्या कितनी आ गई 50। तो यहाँ बताना है कुल पेड़ों की संख्या, तो पेड़ों कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या बराबर 003, तो कुल पेड़ों की संख्या कितनी आ गई 300। तो देखते हैं विकल्प में कौन सा आंसर होगा। तो विकल्प के अनुसार हमारा आ गया ए ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो विकल्प नंबर ए है 300। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। नीचे क्वेश्चन नंबर 6, नीचे नीचे दिए नीचे दिए गए नीचे दिए गए दंड चार्ट
जो कि श्याम S1 परीक्षा में विभिन्न विषयों में 100 अंकों में से प्राप्त अंकों को दर्शाता है। अब यहाँ चित्र बना है। यहाँ है 10 और यहाँ है 20, उसके बाद 30, नेक्स्ट 40, यहाँ बना 45 और यहाँ बना 50, उसके बाद यहाँ 60 और यहाँ 70 और यहाँ 80। तो यहाँ पहला सब्जेक्ट अंग्रेजी, दूसरा गणित, तीसरा विज्ञान और चौथा यहाँ पर सामाजिक विज्ञान और उसके बाद यहाँ पर हिंदी। ये दंड आरेख दे रखा है, दंड चार्ट। उसके बाद यहाँ श्याम के विज्ञान में प्रतिशत अंक हैं। तो यहाँ विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प 50, दूसरा विकल्प 80, तीसरा विकल्प 70 और चौथा विकल्प 60। तो यहाँ बात की गई है विज्ञान की। तो विज्ञान में देखते हैं कि यहाँ ये चित्र जो बना हुआ है, विज्ञान लिखा हुआ इसमें, और विज्ञान लिखा हुआ तो विज्ञान में कहाँ किसको इंडिकेट कर रहा है, ये 80 को। तो हमें विज्ञान में 100 में से कितने प्रतिशत अंक मिले, 80। और 80 किस विकल्प में है, दूसरे विकल्प में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर बी होगा, 80%। आशा करते हैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं टाइप 2 की ओर, और टाइप 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न
चित्रालेख। निम्न चित्रालेख एक रेहड़ी वाले द्वारा 4 दिनों में एक संतरों के डिब्बे में से बेचे गए संतरों की बिक्री दर्शाता है। तो यहाँ दिए हैं दिन। तो पहला दिन सोमवार। तो यहाँ ये बिक्री, व्याम को रै नहीं निकलेगा, बै और बै पे छोटी मार बी और क्री, बिक्री इस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ रै नहीं निकला हुआ, बिक्री। तो यहाँ दिन पे चल रहे थे, दिन है सोमवार। अच्छा, यहाँ ये छूट गया, ठीक है, तो इसके हम को रै, तो ये बन गया बिक्री। तो सोमवार, उसके बाद यहाँ है बुधवार। नेक्स्ट में है शुक्रवार। और यहाँ है रविवार। तो यहाँ बेचे गए संतरों की संख्या। बेचे गए संतरों की संख्या ये तो इस प्रकार ये हमारी ये जो चार्ट था या चित्रलेख था, तो ये इस प्रकार दिया गया है। आगे यहाँ ये जो काला साइन है इस प्रकार से बना हुआ गोल, तो यहाँ ये इससे दर्शाता है 15 संतरों को, 15 संतरों को निरूपित करता है।
अब यहाँ यदि 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 रेहड़ी रेहड़ी वाले वाले के डिब्बे डिब्बे में अभी अभी भी 25 संतरे संतरे बचे हुए हैं तो डिब्बे डिब्बे में कुल कुल कितने कितने संतरे थे। इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमें पहले ये निकालने हैं कि बेचे गए संतरे कितने थे। तो यहाँ दिया गया है सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार। तो बेचे गए संतरों की संख्या, बेचे गए संतरों की संख्या बराबर। तो यहाँ सोमवार में कितने, 2। तो हम क्या करेंगे, ये जितने भी हमारे डार्क निशान है सबको क्या कर लेंगे, गिन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कितना है ये, 15 डार्क निशान है इस प्रकार से 15। यहाँ ये एक ही डार्क निशान कितने संतरों को प्रदर्शित करता, 15 को। तो यहाँ 15 गुणा 15, तो 15 की 15 से गुणा करेंगे तो हमारा बनेगा 225। तो कितने संतरे आए, 225। अब यहाँ बताया गया है कि अभी डिब्बे में संतरे बचे हैं। अभी संतरे बचे बराबर अभी अभी संतरे संतरे बचे हुए बराबर 25। कितने संतरे बचे हुए, 25। तो ये तो बेचे गए संतरों की संख्या है। तो अब बताने हैं तो डिब्बे में कुल कितने संतरे थे। तो अब यहाँ डिब्बे में डिब्बे डिब्बे में कुल कुल संतरे थे बराबर, तो जितने संतरे बिक गए उनकी संख्या और प्लस जितने बचे उनकी संख्या। तो यहाँ टोटल संख्या कितनी होगी, 250। ये क्या आया हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न निम्न चित्रलेख चित्रलेख निम्न चित्रलेख एक एक विद्यालय के छात्रों द्वारा प्रयोग किए गए यातायात
यातायात यातायात के विभिन्न साधनों को दर्शाता है तो यहाँ एक साइड में दिया साधन। तो पहले साधन का नाम है साइकिल। यहाँ है छात्रों की संख्या। तो साइकिल में यहाँ उसके बाद है स्कूटर। तो यहाँ स्कूटर में उसके बाद है कार। उसके बाद है स्कूल बस। यहाँ बराबर 50 छात्र। तो यहाँ साधन है। कितने प्रतिशत कितने प्रतिशत छात्रों ने स्कूल बस का उपयोग किया। इस क्वेश्चन का हमें आंसर करना है। तो यहाँ स्कूल बस ये है, टोटल छात्र ये हैं। तो हमें स्कूल बस के छात्रों का प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत छात्रों ने स्कूल बस का उपयोग किया बराबर। तो यहाँ स्कूल बस का प्रयोग करने वाले छात्र
स्कूल बस का प्रयोग करने वाले छात्र या इसको उपयोग लिख लेंगे, उपयोग। तो स्कूल बस का उपयोग करने वाले छात्र बटे कुल छात्र और गुणा 100। तो स्कूल बस का कितने छात्र उपयोग कर रहे हैं? तो स्कूल बस के सामने ये है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 बटे टोटल संख्या कितनी है? टोटल संख्या इसे जोड़ लेंगे टोटल को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15, तो बटे 15 और गुणा 100। अब क्या करेंगे हम, यहाँ दिया था इसके कुल कितना 50 छात्र, तो हम इसकी गुणा किससे कर देंगे 50 से, तो 6 गुणा 50 और बटे 15 गुणा 50 और गुणा 100। तो यहाँ से 50 डिवाइड हो गया एक बार। अब 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, अब 5 से 5 ही करना 5, 5 दूनी 10, तो कितना प्रतिशत 2 गुणा 20, और 20 की जब 2 से गुणा करेंगे तो 20 दूनी 40, तो 40% क्या आ गया हमारा आंसर। तो कितने प्रतिशत छात्रों ने स्कूल बस का उपयोग किया? 40% छात्रों ने। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ एक टाइपिस्ट एक टाइपिस्ट कुछ पेजों को पूरे सप्ताह में निम्न प्रकार टाइप करता है। यहाँ दिन दिए हैं सोमवार, उसके बाद है मंगलवार, नेक्स्ट में है बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, उसके बाद है शुक्रवार, नेक्स्ट में शनिवार, उसके बाद है रविवार। यहाँ इस प्रकार सोमवार में ये दिया है, उसके बाद मंगलवार में इस प्रकार। अब नेक्स्ट डे आते हैं बुधवार में बुधवार में
उसके बाद है बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। शुक्रवार, शुक्रवार में भी इस प्रकार से। शुक्रवार के अगले नेक्स्ट दिन है शनिवार, शनिवार। उसके बाद है रविवार, तो रविवार। ये इस प्रकार से एक टाइपिस्ट की 7 दिनों की टाइपिस्ट हमें दी गई है। अब टाइपिस्ट का बुधवार, टाइपिस्ट, टाइपिस्ट, टाइपिस्ट का बुधवार, बुधवार, गुरुवार, गुरुवार। यह बृहस्पतिवार एवं रविवार, रविवार को मिलाकर, को मिलाकर, मिलाकर कुल, कुल टाइप किए, कुल टाइप किए, किए पेजों, पेजों का औसत, औसत प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। यहाँ, यहाँ इज इक्वल टू 10 पेज, 10 पेज। तो हमें क्या करना है, ये औसत निकालना है। क्या निकालना, औसत। टाइपिस्ट का बुधवार, गुरुवार एवं रविवार को मिला करके। तो हम लिख देंगे बुधवार, बुधवार प्लस गुरुवार, गुरुवार या बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार प्लस रविवार, रविवार को, को कुल, कुल टाइप किए पेज बराबर। तो पहले कुल पेज निकाल लेंगे। तो यहाँ बुधवार कौन सा, बुधवार, बुधवार में कितने, 1 2 3 4 5। तो क्या लिखेंगे बुधवार के हम पेज 5, 5। उसके बाद प्लस, अब यहाँ बुधवार का आगे गुरुवार
यानी बृहस्पतिवार में चलेंगे। 1 2 3 4, तो कितने लिखेंगे? 4 4। उसके बाद यहाँ रविवार, तो रविवार ये रहा। तो रविवार में 1 2 3 4 5 6, तो रविवार में बना 6। तो टोटल बना 6 4 10 5 15 15। और यहाँ इसको कितने पेज इंडिकेट करता है? 10 पेज। तो 15 गुणा 10, तो कितने पेज बने? 150 पेज। अब निकालना औसत। तो औसत बराबर कुल पेज बटे कुल दिन। तो कुल पेज कितने बने? 150। दिन कितने थे? 1 2 3, तो इसके अपोन में कितना लिखें? 3। तो कितना बना? 150 बटे 3। अब इसे 3 से क्या कर देंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। 3 ही करना 3, 3 पंजे 15, तो कितना बना? 50 पेज। तो इसका औसत क्या आया हमारा? 50 पेज। और 50 पेज क्या आ गया इसका राइट आंसर। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित पाई चार्ट बच्चों द्वारा बजाए जाने वाले संगीत वादक को दर्शाता है। गिटार 180, सितार 200, तबला 60, पियानो 50। तो सितार बजाने वाले बच्चों की संख्या गिटार बजाने वाले बच्चों की संख्या से कितनी अधिक है। तो ऊपर वाले पाई चार्ट को देखकर हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो पहले लिखा सितार बजाने वाले बच्चे, तो पहले लिख देंगे सितार बजाने वाले बच्चों की संख्या। सितार बजाने
वाले बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या। तो सितार कितने बजा रहे हैं? देखो सितार में आ रहा 200, तो लिख देंगे 200। उसके बाद क्या है? गिटार, तो लिखेंगे गिटार, गिटार बजाने वाले बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या। तो गिटार कहाँ पर है? तो गिटार रहा है कितने बजा रहे हैं? 180। अब यहाँ बताने थे अधिक, तो अधिक, अधिक बराबर इस 200 में से कितना? 180 माइनस कर देंगे, तो कितना बचा? 20। तो 20 क्या आ गया हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पूछा था ना बच्चों की अधिक संख्या कितनी है, तो अधिक बराबर कितना आ गया? 20। ये बना हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसी के साथ हमारे अंकगणित से संबंधित 20 चैप्टर हमारी सभी वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं। यदि आप अंकगणित से संबंधित अटल आवासीय तथा जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 6 की प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारी ये अंकगणित से संबंधित 20 वीडियो में सभी चैप्टरों को कवर किया गया है। तो आप इन्हें देखें, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होंगी वो हिंदी से संबंधित होंगी। हम अपनी अगली वीडियो में पूरी हिंदी कवर कराएंगे और हिंदी के क्वेश्चनों को किस प्रकार हल करना है हमारी अगली वीडियो के माध्यम से आप जान सकेंगे। धन्यवाद।